अंधेरा चिरते हुए चमका अनोखा सितारा, ईश्वर पिता ने जग के आंगन में उतारा। इनकी गोद में उसने अपना बनाया बसेरा, लाखों गरीबों की सेवा में आए माता वो मदर टेरेसा। Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, तू है महान सारे जहान, ईश्वर पिता का वरदान। तू है महान सारे जहान, ईश्वर पिता का वरदान। एक साथ गाए Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, तू है महान सारे जहान, स्वर्ग पिता का वरदान। तू है महान सारे जहान, ईश्वर पिता का वरदान। वो सही में हमारे जीवन के लिए ईश्वर पिता का वरदान है। वो संत जो इतना पूर्ण रूप से अपने आप को दीनों के लिए, दुखियों के लिए अपने आप को समर्पित किए, वो एक संत है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। वो मर के चली गई है, लेकिन उनकी मध्यस्थता इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है। जब भी हम उनको पुकारे, वो हमारी प्रार्थनाओं को यीशु के पास ले जाती है और पूर्ण रूप से हमारे लिए नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करती है। वो हमारी प्यारी माँ मदर टेरेसा है। मैं चाहता हूँ सभी लोग आंखों को बंद करें, इस समय आंखों को बंद करें और माँ मदर टेरेसा के बारे में केवल सोचे और विश्वास करें कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ प्रार्थना कर रही है, वो हमारे साथ प्रार्थना कर रही है। महसूस करिए। पिता का
लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आशा है आप सभी ठीक हैं और हम सभी मिलकर के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और पूर्ण रूप से हम अपने आप को माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रभु का वचन आज हमें क्या बताता है। हम सोचते हैं हम बहुत कमजोर हैं, हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोचते हैं ओ मैं बड़ा पापी हूं, क्या प्रभु मेरे बारे में सोचता है। हम सोचते हैं अरे क्या परमेश्वर मुझे प्यार करता है, उसके लिए प्यार करने के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, इतने टैलेंटेड है, इतने सुंदर बच्चे हैं, मेरा क्या जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के पास तो बहुत सारे अन्य बच्चे जरूर है, मैं तो उनमें से सबसे पिछड़ा हुआ हूँ, मैं तो उनमें से सबसे पापी हूँ, तो मेरी क्यों याद करेंगे। कभी कभी जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, अरे परमेश्वर के पास याद करने वाले इतने सारे बच्चे हैं, मेरे प्रार्थना कहाँ सुनने बैठेंगे। हमारे दिमाग में कभी कभी ये बातें भी आती है। लेकिन देखते हैं हम कौन है, हम कौन है। मेरा एक नाम है, मैं एक इंसान हूं, मेरा एक जॉब है, या तो मैं घर में, या तो मेरा बिजनेस है, या तो घर में रहता हूं, या तो कुछ भी करता हूं, लेकिन क्या मैं वहीं तक सीमित हूं, क्या मैं वहीं तक सीमित हूं। देखते हैं एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ा वाइड फ्रेम, जिसमें हम कौन है प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले विधि विवरण ग्रंथ, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2। विधि विवरण ग्रंथ ड्यूट्रॉनमी, या तो हम लोग व्यवस्था ग्रंथ भी बोलते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2। कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। तुम क्या हो, तुम कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो, तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम उसके प्रजा हो। प्रभु ने पृथ्वी भर से सब राष्ट्रों में से तुमको अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है, एक निजी प्रजा के रूप में। सोचिए कितना सुंदर बात है, प्रभु ने पृथ्वी भर के, पूरे पृथ्वी से, सब राष्ट्रों से मुझे और आपको चुना है अपनी प्रजा बनने के, उनके मुक्ति विधान को दिखाने के लिए और एक विधान के रूप में प्रदान करने के लिए अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए, ताकि हम उनकी निजी प्रजा बने। हम लोग सोचते हैं मैं तो फालतू हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन याद रखिए, पूरे संसार, पृथ्वी भर में से, सब राष्ट्रों में से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। मतलब आप अनमोल है, मतलब आप अनमोल है, आपका बहुत बड़ा वैल्यू है कि संसार को बनाने वाला परमेश्वर ने आपको चुना है। हमारे आसपास देखें, किसको चुना है। इतनों में से मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि वो पिता हमें अपना संतान बनाना चाहता, वो पिता हमें अपना पुत्र बनाना चाहता। और हम आगे प्रभु का वचन देखें, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 का 4। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 का 4। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 4। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम ऐसे ही बेफालतू नहीं हो, तुम ऐसे ही बिना कोई मतलब के इंसान नहीं हो, तुम ऐसे ही बिना कोई योजना के, तुमको ऐसे ही मैंने तुम्हें बना करके संसार में पटक नहीं दिया। तुम्हारा कुछ ना कुछ एक मोल है, तुम्हारा कुछ ना कुछ एक वैल्यू है, तुम्हारा कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास योजना है। और तुम ऐसे ही करोड़ों इंसानों में से केवल एक नहीं हो, तुम मेरे अपने हो और तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। कितनी सुंदर बात है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हमें संसार, हम लोग आज यही तो ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे प्यार करे,
कोई मुझे अपना समझे, कोई मेरी बातों को सुने, कोई मुझे प्यार करे। ऐसे ही कह देने वाले तो बहुत मिलेंगे, ओ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन इस प्रभु ने उस प्रेम को दर्शाया है, इस प्रभु ने इस प्रेम को अपने एक्शन में करके दिखाया कि उसने प्रेम के कारण अपने आप को नहीं सोचा, प्रेम के कारण अपने शरीर के दर्द को नहीं सोचा, प्रेम के कारण अपमान को नहीं सोचा, प्रेम के कारण कुछ नहीं सोचा, प्रेम के कारण केवल आपके और मेरे बारे में सोचा, क्योंकि वो वैसा प्यार करता है, अनंत प्यार करता है, असीम प्यार करता है, जो रुकता नहीं, जिसका सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, समय से सीमित नहीं है, जगह से सीमित नहीं है, वो असीम है, जिसका कोई लिमिट नहीं। और देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, मैं तुम्हारा बदला मनुष्यों को देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो, उसका बदला मैं लेने के लिए तैयार हूं। अगर तुमको कुछ बुरा बोले, कोई बुरा करे, तुम्हारे लिए खड़ा होने वाला मैं परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं, राष्ट्रों, तुम्हारे प्रेम के लिए राष्ट्रों को देता हूं। मैं पूरे संसार से लड़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। और कितने सुंदर रूप से प्रभु हमें क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे माता पिता भी भूल जाए, क्या अपनी माँ अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है? नहीं। लेकिन अगर वो भी भुला दे, मैं तुम्हें नहीं भुलाने वाला। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है जो प्रभु से दूर चले गए, बहुत सारे लोगों ने कहा, ओ ब्रदर मैं तो प्रभु से बहुत दूर चला गया था, या तो मैं प्रभु से बहुत दूर चली गई थी, लेकिन मैंने प्रभु का हाथ छोड़ा, लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने प्रभु का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कितने लोगों ने मुझे ये बात कही, कितनी सुंदर बात, क्योंकि वो ऐसा प्रभु है जो अगर हम कुछ गलत कर दे, हाथ छोड़ दो तुम जाओ अपने रास्ते, ऐसा नहीं करता। क्षमा करने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है। मैंने आपने जिंदगी में कितने बड़े बड़े पाप क्यों ना किए, उसे क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार है, अगर हम अपने आप को उसका नियंत्रण लेने दे तो। अगर हम अपने आप को नियंत्रण लेने दे तो, वो अगर हमारा नियंत्रण लेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी कभी हमें वचन को क्या बोलते हैं, ओबे करना, पालन करना बहुत दिक्कती होता है ना, वचन को पालन करना बहुत दिक्कती होता है। लेकिन मैंने कल मेरा पहले का टॉक, जो मैं 2-2 मिनट का टॉक्स देता था व्हाट्सएप के द्वारा, उसको जब मैं सुन रहा था, मेरे को एक अच्छा सा कोट मिला जो संत इग्नातियस लोयोला का है। संत इग्नातियस ऑफ लोयोला कहते हैं, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू ओबे इफ यू लव द वन whom you obey। अगर तुम जिसकी बातों को मान रहे हो, अगर उसको प्यार करते हो, तो उसकी बातें मानना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगी। अगर तुम उसको प्यार करते हो, जिसकी बातें तुम मान रहे हो, अगर उसको प्यार करते हो, तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा, तुम आसानी से कर लोगे। सोचिए तो, आज के जमाने में हमारे युवा भाई बहन, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक चीज बोल देना, दौड़ करके करेंगे। हाँ, बहुत, जितना भी कठिन बात क्यों ना हो, दौड़ करके करेंगे। क्यों? इसीलिए वो इच्छा है, सब कुछ पूरा करेंगे। वैसे अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हम उनके वचन को पालन बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को यही जांचना है, क्या मैं प्यार करता हूं? क्या मैं केवल ऊपरी रूप से प्यार करता हूं, या मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है, एक संबंध है? हम लोग इन सेशनों में आ रहे हैं, अगर इन सेशनों के आने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी, अगर हम लोगों ने एक परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की ना, तो कोई फायदा नहीं। अगर हम लोग केवल चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, नहीं मिलेगी। अगर केवल हम लोग छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं, नहीं मिलेगी। जब तक हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं बनाएंगे,
अगर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन गया तो जो चाहो वो हमें मिल सकता है, जो चाहो मिल सकता है। लेकिन हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग एक मतलब के साथ आते हैं, स्वार्थ के साथ आते हैं। वो करिश्माई रिट्रीट चल रही है, चलो चंगाई होगी, वो बड़े बड़े बीमारी से मुक्त होंगे, चलते हैं करिश्माई रिट्रीट में जाएंगे। उसके बाद में प्रभु का वचन पालन करना दूर गया, गिरजा आना दूर गया, कन्फेशन जाना दूर गया, प्रार्थना करना दूर गया, खाली इधर उधर भाग करके नहीं होगी। वो एक रिश्ता रहना है। अगर रिश्ता रहा, क्योंकि एक बार मैंने जब रिट्रीट अटेंड कर रहा था तब मैं एक फादर बोल रहे थे, एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और वो हमेशा उनको पीठ पे बहुत दर्द होता था, और जब पीठ में दर्द होता था बोलती थी यस्सु यस्सु बोलती रहती थी दर्द के कारण ना। लेकिन एक दिन जब फादर रिट्रीट दे रहे थे तब वो फादर के पास आई, फादर ने प्रार्थना किया, वो चंगी हो गई, अच्छे से हिलने डुलने लगी, गई फिर गया यीशु कहीं पे। हाँ, चंगे होने के बाद यीशु को भी भूल गए। तो फादर बोल रहे थे उसके लिए यही अच्छा होता कि वो जिंदगी भर बीमार रहती, कम से कम यीशु तो उसको याद आता। हाँ, अगर हम लोग रिश्ते के बिना केवल चंगाई पाने, छुटकारा पाने आ रहे हैं, मिल सकता है लेकिन फायदा नहीं है, लेकिन फायदा नहीं है। हम लोग केवल संसार में कुछ देर ठीक होकर के क्या करेंगे जब परमेश्वर के साथ एक रिश्ता ही नहीं है? हम लोग जब यहां से चले जाएंगे, अगर हमारे पास परमेश्वर के साथ एक रिश्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे? स्वर्ग जाकर के हमें बोरिंग ही लगेगी, स्वर्ग जाकर भी हमें बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ तो हमारा रिश्ता है नहीं, तो क्या करेंगे वहां पर? और बिना रिश्ते के, बिना प्यार के हम स्तुति महिमा कैसे करें? बिना रिश्ते के, बिना प्यार की स्तुति महिमा कैसे करें? इसलिए रिश्ता बनाना जरूरी है। और बाइबल के शुरुआत से अंत तक यही देखिए कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता बनाने की कोशिश। उन्होंने अपने पुत्र को क्यों भेजा? अच्छे से वो न्याय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके पुत्र के लहू के द्वारा हम खरीदे जाए स्वर्गीय राज्य के, हम अनंत जीवन प्राप्त करें, ताकि हम पूर्ण रूप से प्रभु के साथ एक रिश्ता हो, एक खून का रिश्ता हो। और मैं बार बार ये बोलता हूं, खून का रिश्ता पक्का रिश्ता बोलते हैं हम लोग। परिवार का जो खून का रिश्ता है हम लोग बोलते हैं ये पक्का रिश्ता है, बनाया गया रिश्ता से अच्छा। दो, अगर हम लोग किसी को सालों से जानते हैं वो एक रिश्ता होता है, और एक पारिवारिक खून का रिश्ता होता है। सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है? परिवार का रिश्ता। क्यों? क्योंकि वो खून का रिश्ता है। इसलिए परमेश्वर ये रिश्ते को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के लहू बहाई ताकि मैं, हमारा और परमेश्वर का एक खून का रिश्ता बने। वो हमारा पापा हो, बाप बने, पिता बने, हम उनकी संतान बने, उसके पुत्र के लहू के हम उसकी संतान बने। हम केवल उसको मानने वाले अनुयायी ना बने, बल्कि उसकी संतान। हम क्रिस्ती है, लेकिन क्रिस्ती होने का मतलब क्या है? क्रिस्ती होने का मतलब क्रिस्त में जीना है, क्रिस्त में जीना है, परमेश्वर की संतान बनकर के जीना है। और हम आगे वचन को देखते हैं। इसैया का ग्रंथ, इसायास नबी का ग्रंथ, आइज़ाया 42 चैप्टर 6, आइज़ाया 42 वर्स 6 and 7। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 42 अध्याय 6 और 7 कहता है, मुझे यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है, प्यार से, इन राइचियसनेस। यहाँ धर्म का मतलब राइचियसनेस है। मुझे यहोवा ने, परमेश्वर ने तुझको, यहोवा ने, परमेश्वर ने तुझको, मुझे और आपको धर्म से बुलाया है, राइचियसनेस में बुलाया है, और तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु कहता है तेरी हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। अगर जैसे भी रास्ते पर चलो, मैं तुम्हारे हाथ थाम करके तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें ऐसे इधर उधर गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूं? मैं तुम्हारा भला गड़ेड़िया हूं, भला चरवाहा हूं। आई एम द गुड शेफर्ड, आई एम द गुड शेफर्ड। वो हमारा भला गड़ेड़िया, वो हमेशा हमारी हाथों को थामेगा। ये विश्वास करें, जब भी हम लोग कोई तकलीफ में है, विश्वास करें प्रभु ने मेरा हाथ थामा है,
मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं गिरूंगी, क्योंकि प्रभु ने मेरा हाथ थामा। प्रभु है मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरे भरे चढ़ाइयों में मुझको चढ़ाता है। प्रभु है मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरे भरे चढ़ाइयों में मुझको चढ़ाता है। वो क्या है? हमारा चरवाहा है। वो क्या करता है? वो हमेशा हमारा हाथ थामता है, वो हमें संभालता है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। और आज ये वचन हम लोगों ने देखा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा। यू आर अ कवनेंट फॉर द पीपल, यू आर अ कवनेंट। हम लोग केवल एक परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर के लहू में परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधा है, एक कवनेंट बांधा है। लेकिन हम लोगों को ये भी याद रहना है कि हम लोग भी परमेश्वर का कवनेंट है दूसरों के लिए। हम भी एक वाचा है दूसरों के लिए। परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच का वाचा मुझे और आपको बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार की ज्योति ठहराई है। लेकिन अगर उस ज्योति के अंदर ही अंधेरा है तो क्या फायदा? लेकिन अगर उस ज्योति के अंदर ही अंधेरा है तो क्या फायदा? उस अंधकार को निकाल कर प्रकाश को पूर्ण रूप से कैप्चर करने देना है, ताकि हम में जो कुछ भी हो सब कुछ प्रकाश हो, सब कुछ ज्योति हो। Everything be turned into light with no darkness at all. कोई अंधकार ना हो हमारे अंदर। और प्रभु का वचन आगे कहता है कि तू, हमारा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? कि तू अंधों को आंखें खोले, बंधुओं को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। क्या? अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदी, जो बंधे हुए हैं उनको बंदी गृह से निकाले। जितने भी जो बंधन में है, जितने भी बॉन्डेज में है, उन सभी बंधनों को, दीवार को, बॉन्डेज को हमें तोड़ना है। वो अधिकार मुझे और आपको दिया गया। और जो अंधकार में बैठे उनको काल कोठरी से निकाले। जो अंधकार में बैठे, इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और आपको दिया गया। हम कब तक अपने कमजोरियों में बैठे रहेंगे? हम कब तक अपने आप को कमजोर पप्पी सोच करके बैठे रहेंगे? हम लोग कब तक बार बार उसी एक पाप में गिरते रहेंगे? कब तक? हमें पूरा करने के लिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे और आपको पूरा करना है। क्या? हमें वाचा के रूप में खड़ा होना है, अंधों को आंखें देनी है, बंधन तोड़ना है। इसलिए प्रभु ने बोला, बंधन कौन लाता है? शैतान लाता है। बड़का मामा जो कल हम बोल रहे थे ना, शैतान लाता है, बंधन लाता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, लूकस 10 और 19, ल्यूक 10:19, I have given you authority to tread upon snakes, scorpions and all the power of the enemy and nothing shall touch you. मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और बैरी की, शैतान की सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। अगर परमेश्वर ने हमें शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है, क्या हम शैतान की शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते? क्या हम उसके बंधनों को तोड़ नहीं सकते? क्या उसने लगाए हुए सभी दीवालों को तोड़ नहीं सकते? क्या हम जंजीरें तोड़ नहीं सकते? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति मुझे और आपको दी गई है। केवल रियलाइज करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद ही अपने आप को बेचारा बेचारा बना रहे हैं।
लेकिन हम लोगों के अंदर इतने सामर्थ्य है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन बोल रहे बेचारा मैं ऐसा मैं वैसा, अपने आप को बेचारा बना रहे हैं। हम लोग बेचारे नहीं है, हम लोग योद्धा है, परमेश्वर की संतान है। पूर्ण रूप से शैतान को नष्ट करने वाली शक्ति मुझ में और आप में। ये कब हम रियलाइज करेंगे? बहुत बार लोग बोलते हैं ब्रदर बहुत पावरफुल है, ब्रदर बहुत शक्तिशाली है। ब्रदर शक्तिशाली नहीं, मेरे और आपके अंदर में जो शक्ति है ना, जो सामर्थ्य है ना, जो रियलाइज नहीं हुआ है, वो शक्तिशाली है, वो सामर्थ्यवान है। जो मैं कर सकता वो आप भी कर सकते। अगर यीशु ने बोला कि जो मुझ में विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, क्यों आप नहीं कर सकते? क्यों आप नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। सामर्थ्यवान काम आप कर सकते हैं। चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स आपके हाथों के द्वारा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती, लेकिन उस शक्ति को रियलाइज करना कि हम लोग केवल बेचारे नहीं, बल्कि हम लोग सामर्थ्यवान इंसान है, व्यक्ति है, परमेश्वर के संतान है। और हम आगे वचन को देखें। मत्ती का सुसमाचार दे 5 पद संख्या 14, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। क्या परमेश्वर ने क्या बोला? प्रभु आपको और मुझको ये बात बोलता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम अंधेरे में नहीं जीते हो, तुम अंधेरे भी नहीं हो, तुम जगत की ज्योति हो। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर की ज्योति को आगे ले जाना, परमेश्वर की ज्योति को लोगों तक पहुंचाना। ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अंधकार में बैठे, क्योंकि आप एक वाचा है। हम लोग केवल मुझे परमेश्वर के साथ वाचा बांधना है, वाचा बन गया है परमेश्वर के लहू के द्वारा। अब आपको खड़ा होना है परमेश्वर के वाचा के रूप में, आपको खड़ा होना है परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ताकि वो जो आत्मा की शक्ति हो, आप जहां भी जाए वो रिप्रेजेंट हो जाए। रिप्रेजेंट, जिस प्रकार से परमेश्वर, जब यीशु जहां भी गए पवित्र आत्मा की शक्ति चली, जहां आप चले वहां भी वो पवित्र आत्मा की शक्ति चले, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर की संतान है। हमारा एक बड़ा आइडेंटिटी है, हमारा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग अपने में ही नहीं बैठे रहे, क्योंकि हमारा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम जगत की ज्योति हो, और ये ध्यान दे कि हमारे अंदर जो ज्योति, हम जो ज्योति है, हमारे अंदर ही कहीं अंधेरा ना, हमारे अंदर ही कहीं अंधेरा ना। अगर हमारे अंदर ही अंधेरा है, दूसरों के जीवन में किस प्रकार से हम ज्योति दे सकते हैं? पहले हम परिपूर्ण परमेश्वर की शक्ति आत्मा से परिपूर्ण होकर के वाचा बन के दूसरों के सामने हमें खड़ा होना है। उसके लिए परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना। तो इसी के साथ परमेश्वर की महिमा देते हुए आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सभी मिलकर के नवीना विनती को बोले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ।
पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी यह अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला दे। आइए हमारे योजनाओं, हमारे प्रार्थनाओं को मां मरियम के निष्कल हृदय में समर्पित करें। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला दे। हे सुस्वास्थ्य की माता, हमें और हमारे परिवार को तन, मन और आत्मिक चंगाई प्रदान कर, ताकि सुस्वास्थ्य होकर के हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सके। हम अपने आप को, अपने परिवार को और सबको तेरे निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। हम सबको अपनी आंचल में सुरक्षित रख, हम यह प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। सब लोग आंखों को बंद कर ले। Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. हाँ प्रभु, हमारे दिल में आ जा, हमारी सोच में आ जा। Into my mind, into my mind, come into my mind, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my mind, Lord Jesus। मेरे जीवन में प्रभु आ जा। Into my life, into my life, come into my life, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my life, Lord Jesus। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक भेद रोजरी माला विनती बोलेंगे और उसके बाद हम लोग आराधना के लिए फिर से ज्वाइन करें। एक भेद रोजरी माला विनती बोले, उसके बाद फिर से आराधना के लिए ज्वाइन।